गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म ग्लानि का टाइम होता है तब मैं धरती पर आता हूँ और असुरों का विनाश करके अच्छी आत्माओं का, मन साधु संतों का मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा हुआ है। तो जड़ और चेतन ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है तो सबसे पहले आत्मज्ञान आता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान आता है। तो आत्मा पहले जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्मर्षि थे, महर्षि थे, वो सभी जो ब्रह्मर्षि थे उनको ब्रह्म ज्ञान होता था। तो ब्रह्म ज्ञान से हमेशा तपस्या करते थे, बड़े बड़े हिमालय में रहकर हम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम कहते थे, ऐसे ही वो मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप धारण करके वो फिर जब ब्रह्म स्वरूप बन के ब्रह्मलोक में, माना परम धाम में चले जाते थे, अमर लोक में चले जाते, अमर बन जाती है आत्मा, अमर बन जाती है आत्मा, निराकारी बन जाती है। वहाँ कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती, कर्मातीत अवस्था होती है, आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। आत्मा जब सतो रजो तमो, सतयुग में सतो प्रधान होती है, त्रेता में सतो रजो होती है, द्वापर में रजो प्रधान होती है और कलयुग में तमो प्रधान हो जाती है। तो आत्मा इस चक्कर में, जन्म मरण के चक्र में आने से फंस जाती है। आत्मा तो कर्म बंधन में आती है। तो आत्मा के ऊपर, आत्मा तो एकदम परम प्रकाश है, परम लाइट है। आत्मा के ऊपर मन है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार है। जब ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, हमारा ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, आप देखिए, और दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, उस पर पूरा वीडियो है, आप देखिए। तो ब्रह्म ज्ञान आता है कि इतना ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म माना आत्मा, माना चेतन, चेतना, और ये सब जड़ है, मृत्यु लोक है। मुझे अमर लोक जाना है। तो अमर लोक जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान। तो ब्रह्मांड के आदि माना शुरुआत कैसे हुई? आदि शिव और आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, उन्होंने कैसे रचना की? निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप ने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने निर्गुण निराकार को निराकार शिव भी कहते हैं। तो निराकार शिव ने सोचा और एक निराकारी से आकारी शिव बने, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, आदि शिव भी कहते हैं, आदि परम पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने, आदि शिव ने आदि शक्ति की रचना की, और आदि शिव और आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा ने 7 परम पुरुषों को बनाया, और फिर उन्होंने 7 लोक बनाए, और फिर धीरे धीरे